हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मोटर ओवरहॉलिंग की। कई बार बोला जाता है कि जो भी कोई इक्विपमेंट है उसका ओवरहॉलिंग करना है। तो ओवरहॉलिंग क्या होता है, और आज हम मोटर ओवरहॉलिंग के बारे में जानेंगे कि मोटर ओवरहॉलिंग क्या होता है। इसके साथ साथ में अगर हम ओवरहॉलिंग की बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चन अपने आप ही निकल कर सामने आ जाते हैं कि ओवरहॉलिंग और जो मेंटेनेंस होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो पीपीएम है, पीपीएम क्या होता है? पीपीएम होता है हमारा प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ये पीपीएम होता है हमारा प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसके अलावा ये आता है कि ओवरहॉलिंग हमें कितने दिन में करानी चाहिए, कि कितना टाइम लगेगा, कि हमें 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, या कोई और पैरामीटर होता है ओवरहॉलिंग के लिए कि हमें कितने समय के बाद उसको कराना चाहिए, हम उसको मेजर कैसे करेंगे। और इस सबसे लास्ट में जो हम पढ़ेंगे कि मोटर जो ओवरहॉलिंग होती है वो स्टेप बाय स्टेप क्या होती है। अगर मेरे को चेक पॉइंट उसके बनाने हैं तो हम चेक पॉइंट उसके कैसे कैसे बनाएंगे। तो इन सब चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मोटर ओवरहॉलिंग क्या होता है। कि मोटर ओवरहॉलिंग होता है हमारा जब कोई हमारी मोटर होती है उसको हम पूर्ण रूप से रिपेयर करते हैं तो उसको ओवरहॉलिंग बोलते हैं। तो जो मोटर को पूर्ण रूप से हम रिपेयर करते हैं, मोटर को पूर्ण रूप से रिपेयर करना उसका ओवरहॉलिंग कहलाया जाता है। इसमें हम अगर मोटर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, सपोज हमारी मोटर का बेरिंग खराब हो गया है, जब हम उसको कर रहे हैं तो उस दौरान भी हम उसकी पूरी ओवरहॉलिंग कर देते हैं। जैसे अगर बेरिंग में प्रॉब्लम है तो बेरिंग चेंज करना है, बेरिंग में ग्रीसिंग करनी है, या मोटर के अंदर वार्निशिंग करनी है, या अगर मोटर की वाइंडिंग थोड़ी वीक हो गई है तो उसको चेक करना है। तो ये सारी चीजें हमारी ओवरहोलिंग में आ जाती हैं कि मोटर का ओवरहोलिंग होता है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा ओवरहोलिंग और जो मेंटेनेंस होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। जैसे मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, जैसे फैसिलिटी सर्विसेज में हम क्या करते हैं कि हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल हमारा बना रहता है कि कौन सी चीज़ का मेंटेनेंस कब करना होता है। हमें पीपीएम हम ऑलरेडी बना के रखते हैं कि हमारे इक्विपमेंट का पीपीएम बना हुआ है और हमें कब कितने दिन में काम करना है। पीपीएम अलग अलग तरह के होते हैं, डेली पीपीएम है, वीकली है, मंथली है, हाफ ईयरली है, ईयरली है। तो इस तरह चार्ट होता है। इन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा डेली मेंटेनेंस होता है ना, उसमें काफ़ी कम चीज़ें चेकलिस्ट के अंदर होती हैं। जैसे कि जो मोटर है, मोटर का कोई साउंड तो नहीं आ रहा, हम नॉर्मल विजुअल हम चेक कर लेते हैं हर रोज मोटर को। अ, तो ये बेसिक चीजें होती हैं जो हम अपनी डेली मेंटेनेंस में चेक करते हैं। वीकली है, अगर हम वीकली की बात करें, जो वीकली मेंटेनेंस रहता है उसमें हम मोटर का हम एम्पियर वगैरह चेक कर लेते हैं, कहीं कोई कनेक्शन वगैरह बेसिक देख लेते हैं, मोटर हीटिंग वगैरह देख लेते हैं। तो डेली और जो वीकली में बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं आते हैं। जो हमारा मंथली वाला आता है, मंथली में हम क्या करते हैं कि हमारे पॉइंट्स कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे हमारी सॉरी, मोटर टोटल कितना लोड ले रही है, लोड बैलेंस है या नहीं है, मोटर का अर्थिंग वगैरह ठीक है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने मंथली मेंटेनेंस में कर लेते हैं। स्टार्टर है वो ठीक तरह से काम कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमारे मंथली मेंटेनेंस सॉरी में आती हैं। इसके बाद में आता है हाफ ईयरली मेंटेनेंस। हाफ ईयरली मेंटेनेंस क्या होता है कि
इसमें हम मोटर की कंडीशन देखते हैं कि उसमें बेसिक ग्रीसिंग वगैरह हम कर देते हैं, कहीं थोड़ा बहुत ऑयलिंग कर देते हैं। मोटर का फैन होता है उसकी सेटिंग वगैरह देख लेते हैं, उसके नट बोल्ट टाइट कर देते हैं। तो पुली वगैरह को अच्छी तरह चेक कर लेते हैं, या उसके साथ में पंप होता है, पंप को चेक कर लेते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आती हैं जो हमारे हाफ ईयरली मेंटेनेंस में होती हैं। कई बार क्या होता है कि हाफ ईयरली मेंटेनेंस में भी हम जो इक्विपमेंट है उसका ओवरहोलिंग कर लेते हैं। अगर हमारा जो मशीन है, हमारी जो मोटर है, वो बहुत ज़्यादा चल रही है, तो हम उसका जो मेंटेनेंस करेंगे वो हाफ ईयरली या 6 महीने में भी कर सकते हैं। बट जो मेन मेंटेनेंस होता है हम एक साल में शेड्यूल करते हैं। तो जो शेड्यूल होता है वो डिपेंड करता है कि हमारी मोटर कितनी चल रही है। तो आप यहाँ पर आप पीपीएम के बारे में भी समझ गए हैं। पीपीएम के बारे में, पीपीएम क्या होता है? पीपीएम पीपीएम होता है हमारा प्लान्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, कि हमें जो इक्विपमेंट रहता है उसको खराब होने से पहले ही हम उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं, उसको पीपीएम बोलते हैं। अगर हमारा हमने पीपीएम प्लांट किया हुआ है तो जो ब्रेक डाउन है वो काफ़ी कम रहेगा और हमारा इक्विपमेंट हेल्दी रहेगा ज़्यादा समय के लिए। इसके बाद में आता है कि टाइम फ्रेम है, कि हम कितने दिन के बाद में हम इसको कर सकते हैं। तो इसका भी ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल हम फिक्स कर सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है, मोटर कितना यूज है उसके ऊपर रहता है। अदरवाइज जैसे मैंने बताया कि 1 साल में आप इसका ओवरहोलिंग कर सकते हैं। अब हम बात करें स्टेप बाय स्टेप ओवरहोलिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसमें जो ओवरहोलिंग करते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमारी जो मोटर है, ये हमारी मोटर है, इसको जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन से हम इसको खोल लेंगे, इसको बिल्कुल बाहर ले आएंगे। अगर हमारे पास कहीं स्पेस है या वर्कशॉप है, इसको वर्कशॉप के अंदर लेके जाएंगे। इसका जो हमारा ये फ्रंट कवर है और जो बैक कवर है उसको हम ओपन करेंगे और मोटर को पूरा खोल देंगे। मोटर को पूरा खोलने के बाद में जो इसके अंदर मोटर के अंदर जो स्टेटर और जो रोटर होता है, ये हमारा स्टेटर है, मोटर जहाँ पर मोटर की वाइंडिंग होती है, और जो हमारा रोटर होता है, हम दोनों को अच्छी तरह चेक करेंगे। कि कई बार क्या होता है, यहाँ पर रोटर के ऊपर कुछ निशान पड़ जाते हैं, कई बार थोड़ा बैलेंस इधर उधर हो जाता है तो रोटर घिस जाता है, जिसकी वजह से मोटर अपनी एफिशिएंसी अच्छी तरह से नहीं दे पाती है। तो हम जो स्टेटर है वो और जो हमारा रोटर है उसको अच्छी तरह चेक करेंगे। उसके बाद में जो हमारा बेरिंग है, बेरिंग को हम देखेंगे, अगर उसमें हमें लग रहा है चेंज करना है तो उसको चेंज करेंगे, या खाली ऑयलिंग से चल रहा है तो हम उसको ऑयलिंग और ग्रीसिंग करके उसको रेडी कर देंगे। इसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि आपकी मोटर कंटिन्यू चलती है, कंटिन्यू आपकी मोटर अगर 5 6 7 घंटे चलती है, तो आप जब ओवर रोलिंग कराते हैं तो बेरिंग चेंज कराएंगे तो वो बेटर रहेगा, वो बीच में कभी ब्रेक डाउन नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आपकी मोटर दिन में 5 6 7 घंटे से ज़्यादा चलती है तो जो ओवर होलिंग करते हैं तो दोनों बेरिंग आपको चेंज करना है, और एक अच्छी क्वालिटी का बेरिंग ही उसके अंदर लगाना है। कई बार क्या होती है, मोटर चलते चलते ना मोटर की जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग हीट हो जाती है, और जो उसका इंसुलेशन है वो वीक हो जाता है। तो इंसुलेशन को स्ट्रोंग बनाने के लिए हम वार्निश उसके अंदर लगाते हैं, कि हमने मोटर के अंदर वार्निश डाल दिया। वार्निश से क्या होता है, उसका इंसुलेशन का एक कवर वो उसके ऊपर बना लेती है और इंसुलेशन स्ट्रोंग हो जाती है, जिससे मोटर की लाइफ बढ़ जाती है। इसके साथ साथ में अगर हमारी मोटर है कहीं ऐसी जगह रखी हुई है जहाँ उसको पानी लगता है या कुछ
जंग है, तो हम मोटर को अच्छी तरह से पेंट भी कर सकते हैं, जिससे मोटर की लाइफ बनेगी। और कोई कोई आपकी मोटर को देखेगा तो वो हमेशा ही साफ सुथरी और चमकती हुई रहेगी। तो ये आपके ऊपर रहता है कि आप उसके ऊपर पेंट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। अगर वो अच्छी कंडीशन में है तो उसका कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। तो हम एक बार और सारी चीज़ें एक बार रिव्यू कर लेते हैं। अब आज हमने पढ़ा कि मोटर ओवरहोलिंग क्या होता है। मोटर का ओवरहोलिंग होता है कि मोटर को पूरा खोल के बाहर निकाल के उसके सारे जो बेरिंग, मोटर, स्टेटर सबको अलग करके उसको वार्निशिंग करना, ग्रीसिंग करना, बेरिंग चेंज करना, या पंप है तो पंप का कोई वर्क होता है वो हमें कराना है। अगर हमें लग रहा है पानी का लीकेज है, मैकेनिकल सील चेंज करनी है, सील चेंज की जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें की जाती हैं। फिर हमने सॉरी बात किया कि जो मेंटेनेंस होता है और जो ओवरहोलिंग होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है। मेंटेनेंस होता है जब हम किसी मशीन में कोई छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम आता है उस दौरान, या कोई ब्रेक डाउन होता है उस दौरान हम उसको मेंटेन उसमें करते हैं। बट अगर हम पीपीएम की बात करें तो पीपीएम में हमारा एडवांस में ही शेड्यूल रेडी रहता है कि कौन सी मोटर को कब हमें कैसे चेक करना है, और चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग वो डेली है, मंथली है, वीकली है, 6 हाफ ईयरली है या ईयरली है, उसी के अनुसार हम उस मशीन का पीपीएम करते हैं। इसके बाद में आता है कि ये कितने दिन में किया जाता है। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि इसको आपको 2-6 महीने में या साल भर में करना है। अगर मोटर आपकी ज़्यादा चल रही है तो आपको उसी हिसाब से उसका प्लान करना पड़ेगा। चेकिंग में उसमें हमने बताया कि उसको मोटर को फाउंडेशन से बाहर निकाल करके उसके दोनों कवर खोल करके उसमें हमें ग्रीसिंग करना है, बेरिंग के अंदर चेंज करने की ज़रूरत है तो चेंज करेंगे, वार्निशिंग करेंगे, जिससे कि जो हमारी इंसुलेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।